मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावन यीशु मसीह की एक तमसील के बारे में सीखेंगे। चिरागदान की तमसील है। हमने बहुत दफ़ा अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम में से इस तमसील को पढ़ा भी होगा और बाज़ औक़ात हमने खादमीन के वसीला से इस तमसील को सुना भी होगा। लेकिन आज हम खुदावन के रूह की रहनुमाई से इस तमसील के अंदर जो गहरे भेद हैं उन भेदों को जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम खुदावन यीशु मसीह की ज़िंदगी के ऊपर गौर करें तो हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने अपनी बहुत सी बातें जो है वो तमसीलों के अंदर बयान की। अब तमसीलों के अंदर बयान करने के पीछे खुदावन यीशु मसीह का बहुत बड़ा मकसद था। एक तो मेरे अज़ीज़ों हम देखते हैं कि तमसीलें जो हैं वो क्या हैं, उसका मतलब क्या है कि अपनी बात को जो है वो दूसरे अंदाज के अंदर पेश करना। और दूसरी बात हम ये सीखते हैं कि तमसील जो है वो इसलिए बयान की जाती है कि जब कोई बहुत गहरा भेद जो है हम किसी दूसरे के ऊपर जो है वो खोलना चाहते हैं तो हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं कि बहुत से खुदा के खादमीन जो हैं, खुदावन यीशु मसीह ने भी जो कि और खुदा के नबियों ने भी बहुत दफ़ा जो है वो लोगों को समझाने के लिए जो है वो तमसीलों के अंदर बात की थी। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए तमसील को सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 14वीं से लेकर 16वीं आयत मुकद्दसा। और यहाँ पर यूँ मरकूम है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग को जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुँचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तो मेरे अज़ीज़ों, इस तमसील के अंदर हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो बयान करते हैं, वो कहते हैं कि तुम दुनिया का नूर हो। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर जो है वो नूर किसको कहा गया है और चिरागदान जो है वो किसको कहा गया है, और चिरागदान जो है वो रोशन जो है वो किसके वसीला से होता है, इन तीन बातों को हम देखेंगे और सीखेंगे। अगर हम देखें तो इस तमसील को जो है वो तीनों अंजीलों के अंदर जो है वो बयान किया गया है। मत्ती की इंजील के अंदर भी इस तमसील को बयान किया गया है, मुकद्दस मरकस की इंजील में भी इस तमसील को बयान किया गया है, और फिर लूका की इंजील में भी इस तमसील को जो है वो बयान किया गया है। गो कि ये तीनों मुसन्निफीन ने जो है वो अलग अलग वक्त में, अलग अलग टाइम के ऊपर, अलग अलग जगह के ऊपर जो है इस तमसील को जो है वो लिखा है। लेकिन तो भी हम देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो खुदा के रूह की रहनुमाई से जो है वो जब लिखा गया है तो इसके मफ़हूम के अंदर हमें ज़रा भी जो है वो तब्दीली नज़र नहीं आती। तो इस तमसील के अंदर हम सबसे अहम सबक जो हम सीखते हैं वो क्या है कि चिराग को जलाकर जो है वो कहाँ पर रखना है, चिरागदान के अंदर रखना है, ताकि घर के सब लोगों को क्या मिले, रोशनी मिले। तो सबसे पहली बात जो हम इस तमसील के वसीला से सीखेंगे वो क्या है कि यहाँ पर रोशनी या चिराग जो है वो किसको कहा गया है। अगर मेरे साथ आप निकालिए मुकाशवा की किताब, उसका 21 बाब और उसकी 23वीं आयत, तो वहाँ पर यूँ लिखा है, उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बरा उसका चिराग है। फिर हम देखें तो यूहन्ना 8 बाब उसकी 12 आयत में यूँ लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। तो इन दोनों हवालों में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो तमाम दुनिया को जो है वो नूर है। नए शहर यरूशलेम में हम देखते हैं कि वहाँ पर सूरज चांद सितारों की रोशनी के लिए ज़रूरत नहीं, बल्कि बरा जो है वो क्या है, वो उस जगह का जो है वो चिराग है। तो इस तरह मेरे जो तमसील में हमें ये बात समझ आती है कि अगर हम चाहते हैं कि हम इस तारीक दुनिया में जो है वो रोशनी को फैलाएं, तो हमें रोशनी जो है वो कौन है, रोशनी खुदावन यीशु मसीह है। और जब तक कलीसिया के अंदर खुदावन यीशु मसीह की मौजूदगी नहीं होगी, जब तक शहरों के अंदर, घरानों के अंदर खुदावन यीशु मसीह की मौजूदगी नहीं होगी, तब तक मेरे जो हम जानते हैं कि इस तारीक दुनिया के अंदर जो है वो रोशनी
نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم تھوڑی سی تاریکی کے اوپر بات کریں تو تاریکی کا یہاں پر جو ہے وہ کیا مطلب ہے؟ تاریکی کا مطلب ہے گناہوں کے اندر زندگی کو گزارنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب آدم کو پیدا کیا تو آدم اس دنیا میں جب پیدا کیا گیا تو وہ خدا کی روشنی کے اندر تھا، خدا کا جلال جو ہے وہ آدم کے اندر تھا، اور خدا کا جلال جو ہے وہ آدم کے اندر سے منور میرے عزیزو ہوتا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم نے گناہ کیا تو آدم کے وسیلہ سے نہ صرف یہ نسل انسانی بلکہ تمام دنیا جو ہے وہ تاریکی کے اندر چلی گئی، اور جب دنیا تاریکی کے اندر تھی تو تب خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں نور بنا کر بھیجا، اور یسوع مسیح اس دنیا میں نور کی مانند چمکا، اور اس نے دنیا کو تاریکی سے نکال کر روشنی کے اندر لے کر آیا۔ اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح نے اپنے 12 شاگردوں کو چنا، اور جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو یسوع مسیح نے اس روشنی کو پھیلانے کا کام جو ہے اپنے ان شاگردوں کو دیا، اور شاگردوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ 12 شاگرد جب پوری دنیا میں پھیل گئے تو پوری دنیا کے اندر مسیح کی روشنی پھیل گئی۔ سب دنیا نے جو تاریکی کے اندر تھی وہ روشنی کے اندر آ گئی۔ آج یہی کام خدا نے کلیسیا کے سپرد کیا ہے۔ یہاں پر چراغ دان جو ہے وہ کلیسیا کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب کے اندر پڑھیں تو مکاشفہ 1 باب اس کی 12ویں سے 13ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند باندھے ہوئے تھا۔ تو یہاں پر میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو کہ روشنی کا موجب ہے وہ کہاں پر جو ہے وہ چل پھر رہا ہے؟ وہ چراغ دانوں کے بیچ میں جو ہے وہ چل پھر رہا ہے، اور یہ چراغ دان جو ہے وہ کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ یہ کلیسیا کو ظاہر کرتے ہیں، خدا کے مقدس لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں، خدا کے چنے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 20ویں آیت میں دیکھیں تو یہاں پر ہمیں چراغ دانوں کا مطلب جو ہے وہ سمجھ آتا ہے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، یعنی ان 7 چراغ یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دہنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغ دانوں کا جو 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغ دان 7 کلیسیائیں ہیں۔ تو یہاں پر میرے عزیزو خدا کا کلام ہمیں کلیئر یہ بات بتاتا ہے کہ وہ چراغ دان جو ہیں وہ کلیسیا کو ظاہر کرتے ہیں، وہ خدا کے خادمین کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج اگر دنیا کے اندر جو ہے وہ روشنی ہے تو وہ کلیسیا کے اندر ہے، اور خدا نے یہ کام جو ہے وہ کلیسیا کو دیا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ کیا کرے؟ اس تاریک دنیا میں روشنی کی مانند جو ہے وہ چمکے۔ خدا جو ہے وہ اپنے کلام کے مطابق جو ہے اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے، اپنی کلیسیا سے بات کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو چراغ ہے وہ چراغ کلیسیا کے وسیلہ سے میرے عزیزو اس دنیا کو روشن کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح آج اگر دنیا کو تاریکی سے نکالتا ہے تو وہ کلیسیا کے وسیلہ سے میرے عزیزو نکالتا ہے، کیونکہ دنیا جب تاریکی کے اندر ہے تو روشنی آج صرف اور صرف جو ہے وہ کلیسیا کے پاس ہے۔ اس لیے خداوند جو ہے وہ یہاں پر کیا فرماتا ہے؟ پھر وہ یہاں پر 14ویں آیت میں 5ویں باب کی 14ویں آیت میں کیا کہتا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے میرے عزیزو یہ کام کلیسیا کے سپرد کیا ہے، یہ کلام میرے اور آپ کے سپرد جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جائیں اور جا کر سب قوموں کو شاگرد بنائیں اور ان کو روشنی میں لے کر آئیں، تاریکی کے کاموں سے انہیں رہائی دیں، ابلیس سے انہیں رہائی اور چھٹکارا دیں، ابلیس کی بادشاہت سے انہیں چھڑا کر خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کا حصہ بنائیں۔ آج میرے عزیزو چراغ دان کو جلا کر چراغ کو جلا کر چراغ دان میں رکھنے کا یہی مطلب ہے کہ خدا نے ہمیں اس تاریک دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ ہم کیا کریں؟ اس دنیا کو تاریکی سے نکال کر جو ہے وہ روشنی کے اندر لے کر آئیں۔ لیکن یہاں پر جو ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ چراغ دان کبھی بھی اپنے زور سے نہیں جل سکتا۔ اگر اس کو جلنا ہے تو اس کو مسا چاہیے، اس کو تیل چاہیے، اور تیل جو ہے وہ پاک روح کو ظاہر کرتا ہے۔ جب تک کلیسیا کے اندر پاک روح کا گہرا مسا نہیں ہوگا، جب تک خادمین خدا کے روح سے معمور نہیں ہوں گے، تب تک میرے عزیزو کلیسیا جو ہے وہ روشن نہیں ہوگی۔ اور جب کلیسیا جہاں پر روشن نہیں ہوگی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تاریکی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھرانے جو ہیں وہ تاریکی میں سے نکلیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کلیسیا جو ہے وہ تاریکی میں سے نکلے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو خداوند یسوع مسیح کو جو کہ اس دنیا کا چراغ ہے، جو کہ تمام جہانوں کا چراغ ہے، آسمان اور زمین کا چراغ ہے، ہمیں اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنے کی ضرورت ہے، اس کو
अपनी कलीसिया के अंदर बुलाने की ज़रूरत है, उसके पाक रूह से हमें मामूर होने की ज़रूरत है, क्योंकि चिराग तब तक नहीं चल सकता जब तक उसके अंदर तेल ना हो। अगर आपने मेरे अज़ीज़ों पुराने वक्तों में देखा होगा तो जब लोगों के पास लाइट नहीं होती थी, जब बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं होता था, तो लोग घरों में रोशनी पैदा करने के लिए क्या करते थे, लोग जो है वो लालटेन का इस्तेमाल करते थे। और लालटेन कभी भी अपने आप रोशन नहीं हो सकती। लोग क्या करते थे, लोग जो है वो लालटेन के अंदर जो है वो तेल डालते थे और फिर वहाँ पर जो है वो जो धागा से निकला हुआ होता था उस धागे को आग लगाते थे, तो वो जाकर क्या होती थी, वो लालटेन जो है वो जलती थी और पूरी घर के अंदर जो है वो पूरे घर में रोशनी जो है वो पैदा करती थी। तो यहाँ पर मेरे जो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है कि दुनिया का चिराग है, उसने ये रोशनी जो है वो कलीसिया के अंदर रखी है और कलीसिया को जो है वो क्या करना है, वो रोशनी का मोजब बनकर जो है तमाम दुनिया को जब वो तारीकी के अंदर है, तारीकी के कामों के अंदर है, ज़नाकारियों के अंदर है, हराम कारियों के अंदर है, बदकारी के अंदर है, झूठ के अंदर है, फरेब के अंदर है, तफरके बाजियों के अंदर है, जुदाइयों के अंदर है, बुग़्ज़ के अंदर है, इन सारी बातों से हमें क्या करना है, हमें दुनिया को छुड़ाना है। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो कहता है कि ये सारे काम करने वाले खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं हो सकते। तो खुदा ने मेरे जो एक भारी जिम्मेदारी जो है वो हमारे सुपुर्द जो है वो की है कि हमें इस तारीक दुनिया में जाकर जो है वो क्या करना है, खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी को जो है वो फैलाना है, ताकि दुनिया तारीकी से निकल कर जो है वो रोशनी में आ सके, दुनिया इब्लीस की किंगडम से निकल कर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत के अंदर जो है वो दाखिल हो सके, जो कि अबदी बादशाहत है मेरे अज़ीज़ों, जिसके वसीला से हम छुड़ाए गए हैं, जिस यीशु के वसीला से हम छुड़ाए गए हैं। जब तक वो यीशु हमारे अंदर नहीं होगा, जब तक हमारी ज़िंदगी के अंदर यीशु मसीह का जो है वो कलाम नहीं होगा, जब तक हम कलाम के वसीला से मुनव्वर नहीं होंगे, तब तक हम इस तारीक दुनिया को नहीं मेरे अज़ीज़ों छुड़ा सकते। खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आज अगर मेरे अज़ीज़ों रोशनी है तो ये खुदा के जिंदा कलाम के अंदर है। मेरे अज़ीज़ों हमें कलाम को अपने अंदर लेना है, और जब कलाम हमारे अंदर होगा मेरे अज़ीज़ों, तो हमारे अंदर की तमाम तारीकी जो है वो जाती रहेगी। और जब हम मुनव्वर होंगे, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, उसके रूह के वसीला से रोशन होंगे, तो मेरे अज़ीज़ों हम जहाँ कहीं खड़े होंगे उस तारीकी के अंदर हम रोशनी की मानित जो है वो चमकेंगे। मेरे अज़ीज़ों हम वहाँ पर जो है चिरागदान की मानित जो है वो चमकेंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने आज अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को इस दुनिया में रखा है, ताकि बहुत से लोगों को हम छुड़ाएं और उनको खुदा की बादशाही के अंदर जो है वो लेकर जाएं। तो खुदा का कलाम आज हमें यही सिखाता है मेरे अज़ीज़ों कि हमें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के अंदर जो है वो रोशनी को लेकर आना है। यही है मेरे अज़ीज़ों, चिराग को जलाकर चिरागदान के ऊपर रखना। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, आमीन, हालेलुया। आइए हम अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और आज के कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम दिल की अता गहराइयों से खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे आगे झुकते हैं आसमानी बाप, अपने आप को खाली करते हैं आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी खुदावंद करते हैं कि तू अपने कलाम को खुदावंद समझने का खुदावंद हमें मौका देता है, अपने कलाम को सीखने का खुदावंद हमें मौका देता है। तेरी शुक्रगुजारी खुदावंद करते हैं कि आज जो कलाम खुदावंद हमने तेरे पाक रूह के वसीला से आसमानी बाप सीखा है, वो कलाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर 100 गुना खुदावंद फल लेकर आएगा, और इब्लीस कभी भी इस कलाम को हमारी ज़िंदगियों में से चुराने ना पाए। खुदावंद तो हमें कुव्वत और बल देना आसमानी बाप, हमारी मदद करना, ताकि आज के कलाम के वसीला से आसमानी बाप हम दुनिया में जाएं आसमानी बाप, दुनिया में खुदावन नूर की मानित चमके खुदावन, और बहुत से लोग जो तारीकी के अंदर हैं उनको निकाल कर आसमानी बाप तेरी रोशनी में, तेरी बादशाहत में लेकर आए। तूने यही काम खुदावंद हमारे सुपुर्द किया है। हमें खुदावंद इस काम को अच्छे तौर से अंजाम देने में तो हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई कर। ये सभी कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से, आमीन।